बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम अलल काबैन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका जो असल मौजू है वो है वज़ू के फ़राइज़। तो इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर वगैरह भी करना है, सदका जारिया समझकर। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो फिर तुसी पता की करो, तुसी अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ। एक फर्ज। दूसरा फर्ज, अपने हत्थां ਨੂੰ ਕੋਹਣੀਆਂ समेत ਧੋ ਲਵੋ। दूसरा फर्ज। फिर तीसरा फर्ज, अपने सर का मसा कर लवो। तीसरा फर्ज। चौथा फर्ज, और अपने पैरों को घुटना समेत धो लवो। वजू के 4 फर्ज ने। जिहड़ा बंदा ये 4 फर्ज अदा करेगा उहदा वजू होवेगा। अगर वो 4 फर्ज अदा नहीं करेगा तो उहदा वजू कामल नहीं होवेगा। वजू के जिहड़े 4 फर्ज दसे ने, पूरे चेहरे का धोना, हत्थां नूं कोहणियां समेत धोना, सर का मसा करना, पैरों को घुटना समेत धोना, ये 4 फर्ज ने। इन्हां 4 फर्जों के विचों वाल बराबर भी अगर जगह खुशक रह जाए तो वजू नहीं होवेगा। वजू ना होया तो फिर नमाज नहीं होवेगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बंदा कामल वजू करेगा उहदे अगले और उहदे पिछले गुनाहां नूं माफ कर दिता जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हाल दे विच आवेगी कि इन्हां दे वजू के अज़ा जिहड़े ने रोशन ते चमकदार होणगे। रोशन ते चमकदार होणगे। फरमाया जिहड़ा बंदा चाहता है वो कामल वजू करके इस चमक नूं होर ज्यादा वधा लवे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसियां चीज़ां ना मैं तुहानूं दसां कि जिस दे नाल तुहाडे गुनाहां नूं माफ हो जाए, तुहाडे गुनाह माफ हो जान, तुहाडे दर्जे बुलंद हो जान। सहाबा किराम ने हथ बन के अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर इरशाद फरमाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त तुहानूं वजू करना मुश्किल होवे, फरमाया उस वक्त तुसी वजू कर लो। दूसरे नंबर पे मस्जिद की तरफ कसरत दे नाल कदम वधाओ। और तीसरे नंबर पे फरमाया एक नमाज तो बाद दूसरी नमाज का इंतजार करो। फरमाया कि ये इसे तरह है कि जिस तरह कफार दी सरहद उत्ते हमायते बलादे इस्लाम की खातर घोड़ा बनया जाता है सरहदां ते, फरमाया उहदे बराबर उस बंदे नूं सवाब दिता जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जदों इंसान कामल वजू करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, फरमाया उहदे वजू दे तमाम अज़ा बल्कि पूरा मुकम्मल जिसम उहदा पाक हो जाता है। जिहड़ा बंदा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उहदे सिर्फ वजू वाले अज़ा पाक हुंदे ने, लेकिन जिहड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करता है उहदा तमाम बदन जिहड़ा पाक दे साफ हो जाता है। ये वजू दे विच दोस्तों बरकत है। ये ऐसी रहमत अल्लाह ताला की जात ने रखी है। तवज्जो कीजिएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जदों ये शख्स वजू करता है, हाथ धोंदा है तो ये हत्थां दे गुनाह माफ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या बात है जी।
ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੱਕ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਕੂਹਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਣਾ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਖਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਲ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਜਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾ ਵਜ਼ੂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾ ਵਜ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਇਆ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤਵੱਜੋ कीजिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल दी रिवायत है, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा एक वारी वजू दे अज़ान नूं धोवे जरूरी है, जेड़ा दो बार धोवे उन्हों दूना सवाब है। फरमाया जेड़ा तीन तीन वारी धोवे, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरा भी वजू यही है ते अगले नबियां दा भी वजू यही है। सुभान अल्लाह, कैसी गल है जी। अगले नबियां दा वजू भी यही है और मेरा वजू भी यही है। तवज्जो कीजिएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा वजू करे ते वजू करने तो बाद दूसरा कलमा पढ़े, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फरमाया उस बंदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते जांदे ने। उस बंदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते जाएंगे। जिस दरवाजे थानी चाहेगा गुजर के जन्नत विच दाखिल हो जाएगा। हालां इस बंदे ने क़याम नहीं किया, तकबीर नहीं कही, रकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, तशहद नहीं पढ़िया, दरूदे पाक नहीं पढ़िया, हाले कुछ भी नहीं किया, सिर्फ की किया वजू किया हाले। अरे जेड़ा बंदा वजू करे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जन्नत के 8 दरवाजे खोलते हैं। फिर ਜਿਹੜਾ रब की नमाज पढ़ेगा ਉਹਦੇ वास्ते रहमत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ बंदा नमाज पढ़ता है वो इसे तरह जिमें खुदा नाल सरगोशी कर रहा है। हाँ जी, वो खुदा नाल गल्लां कर रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नूं किसी ने पूछा ना, या हजरत मैं रब नाल गल्लां करना चाहना। फरमाया तू नमाज अदा कर। फरमाया दिल करता है रब मेरे नाल गल्लां करे। फरमाया तू अल्लाह दे कुरान की तिलावत कर, ये दो अमल कर, इस तरह ही होगा जिवें तू अल्लाह नाल गल्लां करना पिया, अल्लाह तेरे नाल गल्लां करदा पिया। सुभान अल्लाह, ये वजू दी दोस्तों फजीलत है जिहड़ी खत्म ही नहीं हो रही। हैं जी, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने, हजूर नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा कामल वजू करे, ओदा जाहिर ओदा बातिन मुतवज्जो होवे, फिर 2 रकत नमाज नफल पढ़े, फरमाया उस बंदे दे उत्ते जन्नत वाजिब हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उस बंदे ते जन्नत वाजिब हो जाती है दोस्तों, जेड़ा 2 रकत नमाज नफल पढ़े। तो दोस्तों वजू की बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत ही ज्यादा फजीलत है, इंसान बयान ही नहीं कर सकता। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि हजूर नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा वजू दे उत्ते वजू करे, उन्होंने 1 नेकी नहीं, उन्होंने 2 नहीं, उन्होंने 5 नहीं, उन्होंने 7 नहीं, उन्होंने 9 नहीं, उन्होंने 10 नेकियां दा सवाब है। 10 नेकियां दा सवाब है। तो दोस्तों जेड़ा बंदा मेरे दोस्तों बुजुर्गों वजू करे ते वजू अच्छे तरीके दे नाल करे, हैं जी, ਉਹਦੇ वास्ते अल्लाह तआला दी जात ने और मदीने वाले मुस्तफा ने किस किस तरह के इनाम रखे ने। दोस्तों मैं तुहाडे अगे यही अर्ज करांगा, कोशिश करया करो अपने आप नूं खुद भी बावजू रखो और तलकीन करया करो अपने बहन भाइयों नूं, अपने रिश्तेदारां नूं, अपनी औलाद नूं,
ताकि बावजू रहन। बावजू रहन वाला इसी तरह ही है कि जिमें अल्लाह दी इबादत विच शमा रहिंदा है। तो दोस्तों इस वीडियो ਨੂੰ लाइक भी करो, सबसक्राइब भी करो, सदका जारिया समझ के। अल्लाह पाक ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं बयान कीतियां ने मुखलिसातन अल्लाह पाक मैनू भी अमल की तौफीक अता फरमाए, तुहानू भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।